देशात सर्वात कमी पाऊस पडणारं राज्य म्हणजे राजस्थान। 80च्या दशकात अलवर परिसरात सलग 3-4 वर्ष दुष्काळ पडला। खायला अन्न नाही, प्यायला पाणी नाही, दारिद्र्य आणि उपासमारीचं संकट उभं होतं। आणि त्याच काळात उत्तर प्रदेशातल्या एका जमीनदाराचा तरुण मुलगा सरकारी नोकरी सोडून हाती कुदळ फावडं घेऊन शेतात उतरला। पारंपरिक पाणी साठे पुनर्जीवित केले, पाणी अडवून जिरवलं, वाळवंटाची तहान भागवली। पाण्याच्या कामाला वाहून घेणाऱ्या या अवलियाचं नाव आहे राजेंद्र सिंह। लोकसहभागातून वाळवंटात हिरवळ फुलवण्याची किमया करणाऱ्या राजेंद्र सिंहांची कहाणी पाहूया जलपुरुष या खास वृत्तात। हे रखरखतं ऊन, मैलोनं मैल पसरलेलं हे वाळूचं साम्राज्य, आपण मरुभूमी राजस्थानमध्ये आहोत हे वेगळं सांगायची गरज पडत नाही। या परिसरात पाऊस कधी पडेल याचा नेम नाही, किती पडेल याचाही नेम नाही। पडलाच तर तो व्यवस्थित मुरेल याची शाश्वतीही नाही। पिण्याच्या पाण्याचंच दुर्भिक्ष्य, शेतीसाठी पाणी ही तर मौजेचीच बाब। ही परिस्थिती बदलायचं ठरवणाऱ्या माणसाला आज आपण भेटणार आहोत। त्याच्या अथक परिश्रमानं या परिस्थितीमध्ये किती आणि कसा बदल झाला हेही जाणून घेणार आहोत। पानी जहाँ दौड़ता है वहाँ उसे चलना सिखाना है। जब वो चलने लगे तो फिर उसको रेंगने, जब वो रेंगने लगे तो उसे वहाँ ठहराना है। फिर उसको धरती माता के पेट में बैठाना है। फिर उसको सूरज की नज़र ना लगेगी, वो उड़ेगा नहीं, उससे अपना जीवन चलाना है। अरवलीच्या पर्वत रांगांमध्ये हा संकल्प घुमट ठेवण्याचं काम डॉक्टर राजेंद्र सिंग करतात। समाजासाठी काहीतरी करायची ओढ होती। 31 वर्षांपूर्वी जयपूर मधली सुखाची सरकारी नोकरी सोडली, दिसेल ती बस पकडली, बस मुक्कामी थांबेल त्या गावातच काम करायचा निश्चय केला। त्या बसनं राजेंद्र सिंग यांना अलवर जिल्ह्यातल्या किशोरी गावात पोहोचवलं। मैं तो यहाँ जब आया तो ये उजड़ा हुआ इलाका था और मेरे मन में ये जो बूढ़े लोग थे उनका इलाज करने का भाव आया, तो मैंने उनको अपनी देसी दवाई से उनका इलाज करना शुरू किया और जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई का काम शुरू किया। तो मेरे शुरू के जीवन में दवाई और पढ़ाई दो काम थे यहाँ। लेकिन जब यहाँ के किसान ने मुझे कहा कि तेरी दवाई और पढ़ाई हमारे काम की नहीं है, हमें तो पानी चाहिए, तो मैंने पानी का काम शुरू कर दिया। और वो दिन की आज का दिन, मैंने फिर पानी के काम को भूल के कोई और काम करने का सोचा नहीं। महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी पट्ट्यात पडतो त्यापेक्षाही कमी पाऊस पडणारा हा भाग सतत 3 वर्ष पडलेल्या दुष्काळानं होरपळून निघाला होता। घोटभर पाण्यासाठी गावकऱ्यांचा तीव्र संघर्ष सुरूच होता। या भीषण पाणी टंचाईत तग धरायचा असेल तर जुनी गावतळी, ज्याला जोहड म्हणतात, त्यांची मदत होऊ शकते हे राजेंद्र सिंहांच्या लक्षात आलं। पत्थरों के बीच में ये जो चीजें हैं इसमें पानी, ये वर्टिकल फ्रैक्चर है, ये वर्टिकल फ्रैक्चर है, ये ऐसे है वर्टिकल। ये दिख रहा है ना, बहुत क्लियरली दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये फ्रैक्चर है। इसमें जब पानी इसके ऊपर रुकता है तो ये पानी ऐसे नीचे इसमें जाता है, तो इससे ये जो इसकी ये लाइन है ये इसको रिचार्ज कर देती है। आता मी जिथं उभा आहे, जिथं उतरलोय, जमिनीपासून किमान 40 ते 50 फूट खोल या भागामध्ये पाणी असेल तर ते आपल्याला उद्या वर प्यायला पाणी मिळणार आहे। आणि या भागामध्ये पाणी अडवायचं, जिरवायचं काम डॉक्टर राजेंद्र सिंह गेली 30 वर्षाच्या अथक मेहनतीतनं करतायत। त्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या हातांवरच्या रेषांवर कमी आणि भूगर्भातील या उभ्या आडव्या रेषांवर जास्त विश्वास ठेवला, कारण या रेषाच पाणी अडवून झिरपवतात या भागामध्ये। आपल्या देशाच्या इतर भागातही अशाच पद्धतीनं काम करायची गरज आहे। आज आपण जर का या इथं उतरलो, इथं उतरून काम केलं तरच आपल्या पुढच्या पिढीला वर
पाणी प्यायला मिळणार आहे. भूगर्भाची रचना लक्षात आली तिथंच एका मोठ्या प्रवासाकडे राजेंद्र सिंग यांचं पहिलं पाऊल पडलं. हा प्रवास रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार ते पाण्याचा नोबेल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्टॉकहोम वॉटर प्राइज पुरस्कारापर्यंत पोहोचलाय. या जलसाधनेची सुरुवात जिथं झाली त्या गोपाळपुरातल्या तळ्यावर म्हणजे चौथऱ्यावाल्या जोहडीवर आम्ही पोहोचलो. ही तीच जागा आहे जिथं जवळपास 3 दशकांपूर्वी 31 वर्षांपूर्वी एक प्रवास सुरू झाला होता. एक समाजसेवक डॉक्टर ते जलपुरुष बनण्याचा. राजेंद्र सिंह जी, यहाँ गोपालपुरा में ये जोहड़ी है जहाँ ये सफ़र शुरू हुआ था. इन सब पुरस्कारों की जो कहानी है वो इस तालाब में लिखी गई. 30 साल पहले 1985 में जब मैं इस इलाके में आया तो इस गांव के पटेल मांगू मीणा ने मुझे कहा कि देख इसको बना दे, यहाँ पानी रुक जाएगा तो गांव के कुओं में पानी आ जाएगा. और इस धरती में जो फ्रैक्चर हैं वो ऐसे हैं, तो ये फ्रैक्चर के अपोजिट ऐसे कॉनकेव स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं आप इधर से इस तरफ बनाने की, तो ये कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने कहा. ये जो मांगू पटेल जो आपने कहा वो क्या इंजीनियर थे, कौन थे? नहीं, वो किसान थे, अनपढ़ किसान थे. इसी गोपालपुरा गांव के उस वक़्त उनकी उम्र 72 साल थी और मेरी उम्र 25 के आसपास थी. तो तब हम लोग यहाँ उन्होंने जो हमें कहा कि देखो ये बारिश का पानी यदि तुम यहाँ रोक लोगे तो सबको पानी मिल जाएगा. तो हमने वही काम किया. फिर मैंने खुद ने फावड़ा गैंती पराती उठाई और काम में जुट गया. 10 से लेके 12 घंटे तक काम करता था. फिर धीरे धीरे कुछ लोग और भी जुड़ने लगे और फिर काफ़ी लोग जुड़े तो ये बन गई, तैयार हो गई. गांव के बहुत लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे. जब पानी आया सब लोग बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद सबको लगा कि यार ये तो अद्भुत काम हो गया. इस काम को होने के बाद पानी का लेवल बहुत ऊपर आया और पानी का लेवल ऊपर आने के कारण फिर इनके जो गांव के रिश्तेदार थे उन सब लोगों ने, जैसे हमीरपुर, सब लोगों ने यहाँ से सीख कर अपने अपने इलाके में अपने अपने गांव में पानी का काम शुरू किया. दुष्काळात साठवलेलं पाणी हा वाळवंटात चर्चेचा विषय बनला नसता तरच नवल. शेजारच्या हमीरपूरचे रुडमल मीणा आपल्या बहिणीला भेटायला गोपाळपुऱ्यात आले होते. त्यांनी हे पाण्याचं काम पाहिलं आणि राजेंद्र सिंग म्हणजे भाईसाहेबांना त्यांनी गाठलं. वैसे देख जो गोपालपुरा में जो काम चल रहा है हमारे कर सकते हो क्या? हमारे पानी की बहुत समस्या आ गई, खेती चौपट होगी बिल्कुल और अब परेशानी आ रही. खराब आप कर देंगे. फिर हमने पूरा गांव के ग्राम सभा को मीटिंग बुलाई, भाई साहब उस मीटिंग में आए और फिर हमने ये तय किया इस गांव में पानी का काम. तो सबसे पहले हमने एक जोड़ का काम इस पहाड़ के नीचे शुरू किया. तो जोड़ के पास जो कुआं था उस कुआं का जल स्तर बढ़ने शुरू हो गया. तो धीरे धीरे एक जोड़ बनाए, 2 बनाए, मतलब कम से कम 60-70 निकट जोड़ मेड़ बंदी. तो आज हमारे इस गांव में काफ़ी पानी प्रभावित है. खूब रात दिन मतलब बिजली चल रही है. पहले डेयरी नहीं थी दूध की, आज दूध की मतलब सरस डेयरी है. दूध अलवर जा रहा है हमारे टैंकर भर के. पानी है तो जीवन है आज इंसान का, और नहीं कुछ भी नहीं. हाच तो जब्बार सागर बंधारा किंवा एनिकट. कधी काळी कोरड्या ठाक पडलेल्या अरवरी नदीवर असे लहान मोठे 60 स्ट्रक्चर्स आहेत. इथं पाणी अडल्यानं आणि जिरल्यानं हमीरपूर परिसरातल्या विहिरींना मुबलक पाणी लागलंय. जब्बर सागर बांध में खड़े हम लोग और इसमें 1994-95 में काम शुरू किया और 97-98 में पूरा हुआ. और ये 2.5 लाख रुपए में पूरा काम है ये, जिसमें 30 से 40% गांव का श्रमदान है और बाकी संस्था ने सहयोग किया है. लेकिन पूरा डिजाइन, कहाँ पे जगह का चयन, सहयोग, ये सब कुछ देख रेख, पूरा हिसाब किताब में गांव की भागीदारी इसमें है. और ये बनने के बाद में पूरे इलाके में
फसल होने लगी है, पानी हुआ है, रिचार्ज हुआ कुओं पे। ये सबसे अच्छी बात यह है कि इस गांव के अरवरी संसद है जो नियम कानून तय करते हैं कि इस नदी में पानी आया है तो कौन सी फसल बोनी है, कौन सी फसल नहीं बोनी है, खेती किसको देना है कि नहीं देना है। खेती बाहर के लोगों को यहाँ नहीं देते हैं क्योंकि ये पानी यहाँ का, वो बाहर खेती लेगा तो ज़्यादा उसका बर्बाद करेगा पानी को। मतलब जोहड़ भी बना है, उससे छोटा भी बना है, बांध भी बना है, मिट्टी का बांध बना है, थोड़ा पक्का भी बना है। तो जहाँ पे जितनी आवश्यकता थी, कैचमेंट एरिया कितना था, भराव क्षेत्र कितना था, लोगों का श्रमदान, लोगों का जुड़ाव कितना था, जहाँ पर लोग जुड़े वहीं पर हम लोगों ने काम किया। या भागात जे छोटे मोठे बांध बंधारे आहेत त्यातला अलीकडचा हा नाहर नाला। कमी खर्चात, कमी वेळेत, गावकऱ्यांच्या श्रमदानातून हा मजबूत बंधारा तयार झाला। राजेंद्र सिंग यांचे काम पाहायला आलेल्या मध्य प्रदेशातल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचं आश्चर्य वाटलं। यहाँ पे जो हमने संरचनाएं देखी हैं वो देख के लोग वहाँ पे अपने मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक है, 313 ब्लॉक में इनिशियली स्टेज में हमने एक एक नदी को आइडेंटिफाई किया अभी, उसके ऊपर नदी संरक्षण और पुनर्जीवन के ऊपर काम करेंगे। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इन्होंने नहीं बनाया जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बाद जो काम होता है वो लंबे समय तक चलता है क्योंकि उनकी देख रेख भी फिर लोग खुद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये हमारे लिए है और इसी से हमें फ़ायदा मिलने वाला है। अरवरी नदीच्या मार्गावरून जाताना आपण पोहोचतो कालाईडमध्ये। वरच्या भागातील छोट्या बंधाऱ्यांनी काय कमाल केली आहे ते इथं दिसतं। जहाँ हम खड़े हैं इस गांव का नाम है कालेड। यहाँ से करीब 35 किलोमीटर ऊपर इसका एक जगह है भावता कुल्याला, उससे भी करीब 7-8 किलोमीटर ऊपर से ये नदी शुरू होती है और ये सूखी हुई मरी हुई नदी थी, लेकिन हमने इस पे भावता से काम शुरू किया और भावता से काम शुरू करते हुए कॉन्टिन्यूएशन में इस नदी पर 402 इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, जैसे आपने हमीरपुर में देखी, कालेड में देखी, नाहर नला आप देख के आए मिट्टी का। सो डिफरेंट तरह की वाटर बॉडीज़ इस नदी पर हमने 402 बनाई हैं। उनका जो रिचार्ज है वो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट से अब पूरे साल पानी रहता है। देखो मार्च का महीना है, मार्च भी अब ख़त्म होने को है, अप्रैल आने वाला है, तब इसमें पूरा मीलों तक पानी भरा हुआ दिखेगा, इधर भी मीलों तक सारा नीचे तक फ्लो दिखेगा। तो ये जो पानी है ये धरती के अंदर का पानी है, ये धरती के ऊपर का पानी नहीं है। धरती के ऊपर तो पानी यहाँ सूरज बहुत उड़ा लेता है, तो यहाँ सूरज का एवोपरेशन लॉस बहुत है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सूरज के एवोपरेशन लॉस से बचाने के लिए हम उस पानी को अंडरग्राउंड एक्यूफर में डिपॉजिट करके रखें। हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो नीचे पानी देती हैं, पानी रोकती नहीं है। हमारी वाटर बॉडीज़ का यही फ़र्क है और सरकारी वाटर बॉडीज़ का फ़र्क यही है कि सरकारी वाटर बॉडीज़ सारे पानी को ऊपर रोक लेती हैं, हम पानी को ऊपर नहीं रोकते, हम पानी को नीचे देते हैं, अंडरग्राउंड एक्यूफर में देते हैं और एक्यूफर में से पानी फ्लो करके नदी में बहने लगता है। इसीलिए जिन नदियों पे हमने काम किया वो नदी बहती हैं, जिन नदियों पे सरकार ने काम किया वो नदियाँ बहने वाली भी मर गई, सूख गई। तो हमारे काम में और सरकार के काम में यही फ़र्क है कि हम धरती माता का रेस्पेक्ट करते हैं और धरती माता के पेट में जो एक्यूफर्स हैं उनको भरने का, उनको रिचार्ज करने का काम करते हैं। हमने 11,000 वाटर बॉडी बनाई हैं, ये सारी की सारी वाटर बॉडी उसी तरीके से बनी है जिससे अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज हो। इसीलिए ये फ़र्क है कि हमारी गर्मी के दिनों में भी नदी जो पहले मरी हुई थी, सूखी थी, अब बहने लगी। कलाईट जवळ रस्त्याच्या बाजूला हा तेलाला का बांध। इथं पाण्याचं काम करणाऱ्या रामचंद्र बाबा गुज्जरांची आठवण म्हणून लोकांनी ही समाधी बांधली है। पानी का काम करने वालों को लोग भूलते नहीं असे राजेंद्र सिंग आवर्जून सांगतात। तिथं संतरा भेटते। या बंधाऱ्याचा फायदा संतरा खास राजस्थानी ढंगात सांगते। काय फायदा हुए भाई, पैदा हुई फिर जिन आपा खाता और चारा हुआ है, जिन बकरी खाते हैं, भैंस खाते हैं, ये फायदा है।
गाय खाती है। हाँ, पानी सूख जाता है, पानी आता है ना वहाँ से। पहले गाय कौन होता है, पानी दे बस होता, कोई नहीं कौन होता, कुआं में पाणी कम सा, ये फायदा है। पुढच्या प्रवासाला निघण्यापूर्वी जवळच्या गावात पाणी पिण्यासाठी थांबलो तेव्हा विषय निघाला भगवान के लाडले बेटों का, अर्थात महाराष्ट्राचा। महाराष्ट्र के लोग भगवान के लाडले बेटे हैं। वहाँ अच्छी मिट्टी है, काली मिट्टी है, बारिश भी खूब आती है, हर साल बारिश आती है। यहाँ उतनी बारिश नहीं आती, यहाँ तो 10-12 दिन साल में बारिश होती है। तो और साल में भी 10-12 दिन भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, तो इतनी बारिश यहाँ नहीं है। इसलिए यहाँ के लोगों के मन में पानी का जितना समझ और प्यार है उतना महाराष्ट्र के लोगों के मन में नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को भगवान ने बहुत दिया पानी, तो उन्होंने लाडले बेटे की तरह खूब बिताया। अब उनके धरती का पेट भी खाली हो गया, नदी भी भर गई, बांध भी सूख गए, तो अब वो लोग बेपानी हो गए। अब बेपानी हो गए वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम चीज़ों में जीना सीखा है। यहाँ के लोगों ने थोड़ा अनुशासन बनाया, और वो जो अनुशासन है उस अनुशासन के कारण यहाँ कम बारिश होने के बावजूद भी फसलें खड़ी हैं, गेहूँ की भी खड़ी है, पीने का पानी भी है, गांव में पानी है, नदी में भी पानी है। तो वो इसीलिए हो पाया कि एक तरफ इन्होंने पानी की कंजर्वेशन की और दूसरी तरफ डिसिप्लिन यूज़ किया, उसके उपयोग में डिसिप्लिन बनाया। इन लोगों ने अपने फसल चक्र और वर्षा के चक्र के रिश्ते को जोड़ा। तो आज देश में यदि पानी के युद्ध से बचना है तो हमें फसल चक्र और वर्षा के चक्र को जोड़ना पड़ेगा। सिदका तिवारा गावाच्या थोडं अलीकडे आणखी एक जोहडी लागते। इथं पाणी साचतं आणि पुढच्या 100 हेक्टरला त्याचा फायदा होतो। तो ये पिपलाई वाली जोहड़ी है, ये सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है पानी के कंजर्वेशन की। इस जोहड़ी का ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये पहाड़ियाँ इसका कैचमेंट एरिया है, और ये जो सबसे ऊंचा भाग है उससे इधर का पानी इस जोहड़ी का रिज है, तो ये सब पानी इसमें आके इकट्ठा हो जाता है। जहाँ हम खड़े हैं ये इस जोहड़ी का पॉन्डिंग एरिया है, और ये जो इस तरफ है ये कैचमेंट एरिया है, और जो इसके डाउन स्ट्रीम है वो इसका कमांड एरिया है। तो एक तरह से ये जो एक्यूफर है, इस पानी को यहाँ पकड़ने से, इसके रुकने से ये एक्यूफर को रिचार्ज कर देता है, और एक्यूफर को रिचार्ज होने से यहाँ पानी नीचे की तरफ पूरे इलाके में खेती होने लगी। वाळवंटात हिरवळ फुलवण्याचं काम राजेंद्र सिंग गेली 31 वर्ष करतायत। हे काम आता 19 जिल्ह्यात हजारावर गावात पोहोचलंय। जवळपास 11,000 लहान मोठे तलाव, जोहड, बांध बंधाऱ्यांची कामं लोकसहभागातून त्यांनी करवून घेतली आहेत। तो ये कुल 8,600 वर्ग किलोमीटर में काम हुआ है। कुछ स्ट्रक्चर्स हमने जो कम्युनिटी ने कंप्लीटली अपनी मेहनत से बनाई। अच्छा। हमने केवल उनके साथ बैठकर बातचीत की और उनको समझाने का काम किया, उनके अंदर चेतना का काम किया, लेकिन वो काम उनके संगठन ने किया। वो हमारी जो लिस्ट है उसमें नहीं है। अच्छा। हमारी किताबों में जो लिस्ट है वो वही लिस्ट है जिसमें हम तरुण भारत संघ ने कुछ मदद की। विकास कामात राजकारण आणणाऱ्या विरोधकांनाही राजेंद्र सिंग समजून घेतात। जब भी आप अच्छे काम करते हैं तो उसका विरोध तो निश्चित ही होता है, ये मान के ही चलना चाहिए कि काम का विरोध होगा, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। जब हम विरोध से डर जाते हैं तब नेगेटिव काम करने वाले दुर्जन शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। तो हम कभी डरे नहीं, इसलिए हमने जब से ये काम शुरू किया तब से आज तक हमारी ऊर्जा बढ़ती रही, और हम इस काम को और लगन से और गंभीरता से ज़्यादा गहराई से करते रहे।
राजेंद्र सिंग यांच्या कामांची दखल घेत देशविदेशातील मोठे पुरस्कार त्यांना मिळाले असले तरी भारत सरकारचा मानाचा समजला जाणारा एकही पुरस्कार त्यांना अजूनही मिळालेला नाही. सगळ्याच पक्षांच्या सरकारांनी त्यांच्या कामाच्या पदरी अनुल्लेखच पाडलाय. अर्थात त्याची खंत राजेंद्र सिंग बाळगत नाहीत. ठीक है, किसी दिन कोई दिन आएगा, आई हैव सम सीड ऑफ होप, कोई दिन आएगा जब इनको भी समझ में आएगा और इनको समझ में आने का दिन आने वाला है. और मैंने कभी इन कामों इनके लिए प्राइज के लिए काम भी नहीं किया था. मैंने तो लोगों के साथ लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए काम किया था. वो मुझे सम्मान देते हैं. पाण्याचं काम करायचं म्हणजे पाण्यासारखं मोठं व्हायला हवं असं ते सांगतात. ये काम केवल मेरे करने से नहीं होता, ये लोगों के करने से हुआ. मैंने तो केवल इस छोटे से काम को किया था शुरू में, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मैंने 10 घंटे से लेके 12 घंटे फावड़ा गैती चलाई और पराती सिर पे रख के ये पाल बांधी, जो छोटी सी पाल दिख रही है. ये काम छोटा सा है पर मेरे लिए इस काम की बहुत अहमियत है. ये काम छोटा है लेकिन ये अद्भुत कई मायने में इसलिए है कि इस काम ने जो बीज बोए इस इलाके में, अब वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है. तो जब एक छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बनता है ना, तो फिर उसकी खुशियाँ होती हैं, उसका आनंद होता है. या पाण्याच्या कामातून आपल्या परिसराचाही विकास व्हावा असं वाटणारे देशविदेशातले अनेक लोक इथे येतात. दिवसाच्या शेवटी सगळे आश्रमात जमतात. आपापले अनुभव शेअर केले जातात. राजेंद्र सिंग प्रत्येकाच्या प्रश्नांची उत्तरं देत असतात. तेव्हा एक आशावाद पोटात घेऊन पुन्हा उगवण्यासाठी सूर्य मावळतीला कललेला असतो. कॅमेरामन मनोज जयस्वालसह संदीप रामदासी, एबीपी माझा, अलवर, राजस्थान.